इसकी तीसरी क्लास लेके आ गए हैं। तो आज हम समझ लेते हैं दूसरा सा नियम, क्वेश्चंस, बेसिक कॉन्सेप्ट, क्या चीज़ सीखने वाले हैं। तो जो हमने पिछले में पढ़ा था उस सब को जोड़ते हुए पढ़ना है आपको। रिवाइज करते रहोगे, पिछला पढ़ते रहोगे, तब चीज़ें आपको याद होती रहेंगी, तब आप कुछ अच्छा कर सकते हो। यदि आप ये सोचो कि लाओ मैं एक ही क्लास में करके ज्ञानी बन जाऊँ, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। आपको क्लास करनी पड़ेगी, डेली पढ़ना पड़ेगा रोज़, तब थोड़ा थोड़ा सीख के आप कुछ कर सकते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ना है, मान के चलो हम मान लेते हैं ये कुछ समुद्र तल है, मान लेते हैं कोई ये समुद्र तल है और उसके नीचे प्रेशर मेरा लग रहा है। मान लो कोई प्रेशर मेरा लग रहा है जो कि ये P1 लग रहा है। ये डिस्टेंस मेरी क्या है, कोई x है, कोई मेरी डिस्टेंस ये क्या है, y है, और उस डिस्टेंस पे प्रेशर क्या वर्क कर रहा है, P2। कोई डिस्टेंस मेरी z है और प्रेशर क्या है, P3। ये मैंने क्या बताया कि ये मैंने आपको इसलिए बताया है कि जैसे सपोज़ करो कहीं पानी भरा हुआ है और उसके नीचे मान चलो ऐसे पानी भरा हुआ है और मैंने ये लाइन खींच दी, ऊपर से एक लाइन नीचे खींच दी। पानी जो ऊपर भरा हुआ है, मैं पानी के नीचे की बात कर रहा हूँ। मैं पानी यहाँ भरा हुआ है, इसके नीचे की बात कर रहा हूँ। जैसे तालाब होता है या कोई बाल्टी, जो पानी भरा हुआ है, पानी रुका हुआ है, पानी क्या है, रुका हुआ। जैसे ये पानी है, ये कोई समुद्र है पूरा, ये ताल है, इसमें पानी रुका हुआ है, मतलब पानी बह नहीं रहा है, पानी क्या है, रुका हुआ है। तो क्या पानी है, हाइड्रो का मतलब पानी, और स्टैटिक क्या हुआ, हाइड्रो मतलब पानी, और स्टैटिक मतलब रुका हुआ, और लॉ मतलब नियम। अब हम लोग कौन सा नियम पढ़ेंगे, हाइड्रोस्टैटिक नियम, पानी रुका हुआ उसका एक नियम पढ़ेंगे कि जब पानी रुका हुआ होता है तो उस पर कौन कौन से फोर्सेस वर्क करते हैं, एंड हम क्या उसमें सवाल बना सकते हैं, क्या उसमें फार्मूले निकाल सकते हैं, उस पर बात करेंगे हम। तो ये हुआ। अब हम बात करें, अगर हमें पहले से पता है डेल्टा P अपॉन डेल्टा H इक्वल टू क्या होता है, वेट, क्या होता है, वेट। डेल्टा P अपॉन डेल्टा H, डेल्टा P मतलब प्रेशर की बात कर रहा है, डेल्टा H किसी हाइट की बात कर रहा है। ये क्या है, ये हाइट है इसकी, ये जो है ये क्या है, हाइट है। ये हम H की बात करेंगे, ये क्या है, कोई हाइट है। तो डेल्टा P अपॉन डेल्टा H हाइट की बात, वेट की बात करेगा, और डेल्टा P प्रेशर है, डेल्टा H हाइट है, और ये क्या है, वेट है। अगर मैं बात करूँ आपसे डेल्टा P अपॉन डेल्टा H इक्वल टू, अगर मैं बात करूँ रोजी, तो मैंने बात क्या कर दी, रोजी। ये रोजी कहाँ से आएगा, अगर आप बात करोगे तो हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। किसकी वजह से आया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये रोजी क्या किसकी वजह से आया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर मैं और आगे बात करूं, इस फार्मूले को आगे बढ़ाता जाऊं, ध्यान से समझेंगे, चीज़ें समझ में आएंगी। इतनी कठिन नहीं है कि आपकी दिमाग से भी में भरे ना, मतलब इतनी कठिन चीज़ें नहीं है कि आपकी समझ में ना आए, समझ में आएंगी, लेकिन पढ़ना पड़ेगा इसको। समझो, ये क्या है, डेल्टा P अपॉन हमने क्या लिखा, डेल्टा H, और इधर क्या लिखा मैंने, रोजी। मैंने क्या लिखा, रोजी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से आएगा। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, कभी आपने एक्सीलीटर का नाम सुना है, जो मोटरसाइकिल में एक्सीलीटर लगा होता है, जब हम खींचते हैं तो उसकी रेट स्पीड बढ़ जाती है। तो एक्सेलरेशन क्या है, स्पीड की बात करेगा, ड्यू टू जिसके कारण ग्रेविटी का मतलब जो कोई किसी भी पिंड पे नीचे की तरफ जो फोर्स लगता है और पृथ्वी जो किसी पिंड को खींचती है उसको हम बोलते हैं ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, किसी की स्पीड की वजह से जो ग्रेविटी आएगी उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं। अब ये हुआ, फिर हमने क्या लिखा यहाँ पे, डेल्टा P इक्वल टू, ये H इधर ले जाएंगे, ये H वाला पार्ट इधर ले जाएंगे तो क्या आएगा, रो जी इंटू डेल्टा H, रो जी इंटू डेल्टा H। अब मैंने डेल्टा और डेल्टा काट दो तो क्या आएगा, P इक्वल टू रो और ये वाला G और सिर्फ ये वाला H। किसी को कोई दिक्कत, ये मैंने प्रेशर का फार्मूला निकाला है। प्रेशर जो मेरा रुका हुआ वाटर है उस पर जो प्रेशर लग रहा है मैंने उसका फार्मूला निकाला है यहाँ से।
बातें समझ में आ रही। अब अगर आपसे कोई बोल दे यहाँ पे कि भाई मुझे, मान लो मेरे पास फ्लूइड है, मान लो मेरे पास 2 फ्लूइड है, मेरे पास कितने फ्लूइड हैं, 2 फ्लूइड हैं, कितने फ्लूइड हैं मेरे पास 2। एक क्या है वाटर, एक क्या है वाटर, दूसरा क्या है मरकरी, मतलब एक क्या है H2O और दूसरा क्या है Hg। पहला क्या है वाटर, दूसरा क्या है Hg मरकरी। अब कोई मुझे कह दे कि मेरा वाटर भरा हुआ है, मेरा वाटर भरा हुआ है 100 मीटर पर, कितने पे 100 मीटर पे, तो हमें इसकी हाइट निकालना है। 100 मीटर पे भरा हुआ है तो मुझे Hg की निकालना है, मुझे क्या निकालना है Hg निकालना है। और मुझे ये H2O पता है, मुझे H2O पता है 1100 मीटर पे है, मुझे क्या निकालना है Hg। तो मैं कैसे निकाल लूँगा, तो मेरे पास फार्मूला क्या है, मुझे तो पहले से पता था, मुझे फार्मूला क्या है P = रो इंटू जी इंटू एच। तो P = रो की बात कर रहा है, रो की बात करेगा डेंसिटी, रो क्या है डेंसिटी, जो मैंने पिछली क्लासों में पढ़ाई है। तो वाटर की क्या होती है डेंसिटी 1000 इंटू जी क्या है, जी है ग्रेविटी जो पृथ्वी की तरफ लगती है 9.8, क्या होती है 9.8। हम इसको क्या 10 मान लेंगे, हम इसको क्या 10 मान लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सिर्फ एक का मामला है, 2 का। एच क्या है हाइट, कितनी हाइट पे वाटर लगा हुआ है, क्या 100 मीटर पे लगा हुआ है। आगे हल करूँगा, P = 1000 दिया हुआ है इंटू ये दिया हुआ है, तो यदि मैं 10 लिख लेता हूँ और 3 2 5 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख दूँ, किसी को कोई समस्या, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक फार्मूला इस्टेब्लिश कर दिया है। फार्मूला क्या है कि P = 10⁻, अगर मैं 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कर दूँ, यही सेम लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर मिटा रहा हूँ, उधर हल कर रहा हूँ भी चीज़ों को, चीज़ें समझते जाना, इसको नोट करते जाना भी। और अभी मैं इसको फिर हटा के यहाँ पे फिर मैं लिख रहा हूँ चीज़ों को क्लियर करके, ठीक है। बोर्ड छोटा है, चीज़ें समझते जाओ, बोर्ड से कोई मतलब नहीं, तुम्हें कॉन्सेप्ट से मतलब है, पढ़ते जाओ, ठीक है। हाँ, तो मैंने क्या निकाला यहाँ पे, मैंने यहाँ से P निकाला है। P कितना है 10 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमने निकाला है। मेरे पास फार्मूला क्या था, P = रो इंटू जी इंटू एच, ये फार्मूला था। अब मेरे पास हमें क्या निकालना था H2O जो 100 मीटर पे लगा हुआ था, हमें निकालना था Hg जो मैंने पिछले से ले रहा हूँ। अब मैं बात कर लूँगा Hg की, अब मैं बात कर लूँ Hg की, तो मैंने प्रेशर तो पहले ही डिफाइन कर रखा, प्रेशर क्या निकाला ये वाला, तो ये चीज़ें इस फार्मूले में पुट कर दो, इस फार्मूले में रख दो। कैसे, P की वैल्यू रखो, P की वैल्यू क्या है 10 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू, अब मैं बात करूंगा मरकरी की, अब मैं बात करूंगा मरकरी की। तो मरकरी की मैं जब इस फार्मूले में आऊँगा तो रो का मतलब क्या हुआ डेंसिटी, मरकरी की कितनी होती है 13,600 इंटू जी क्या हुआ 9.8 मान लूँगा 10 इंटू एच क्या है H2 मान लो इसको। तो हमें क्या निकालना है H2, जो मेरे हाइट निकालनी है वही मैं डिफाइन कर रहा हूँ। अब इसको इधर उधर कर लो, सपोज दैट अब हमें H निकालना है, तो अगर हमें H इधर से मैं लिखूँ H2 इंटू, मतलब ये पार्ट इधर ले आऊँ, वो वाला उधर ले जाऊँ, H इंटू 10 × 13,600 = 10 × 10⁵ अब मैं क्या करूं H2, मतलब ये वाला डिफाइन कर रहा हूँ ये पॉइंट, तो ये गुणे में चीज़ें कहाँ में जाएंगी बटे में, तो चीज़ें 10 × 10⁵ नियम क्या होता है, जो चीज़ें गुणे में होती हैं वो उधर बटे में जाती हैं, तो ये बटे में आ गया, थोड़ा टेढ़ा हो गया यार, बटे में आ गया चीज़ें, और जब बटे में आएंगी तो क्या आएंगी, ये चीज़ें बटे में आ जाएंगी 10 × 13,600 10 × 13,600। अब देखो ये 10 से 10 कट जाएगा, 2 से 0 2 से कटेंगे तो ऊपर क्या आएगा, 2 0 जब काट दोगे तो 10⁻³ अपॉन 136 आएगा। अब अगर मैं इसको ओपन करना चाहूँ तो क्या लिखूँगा, 3 0 लिख लूँगा अपॉन 136 लिख लूँगा, 60.15 मीटर आएगा इसकी डिस्टेंस, काट पीट के इसको। तो हमने क्या लिखा H2 = 7.15 मीटर, ये हमने काट के इस फार्मूले से निकाला है मरकरी की डिस्टेंस कितनी है। जब वाटर की इतनी हो तो मैंने क्या निकाला है, मरकरी की इतनी होगी।
चीज़ें समझ में आ रही? एक बार ना आए प्रैक्टिस करो, 2 बार ना आए प्रैक्टिस करो, 3 बार ना आए प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करते जाओ, चीज़ें समझ में आती जाएंगी। एक बहुत शानदार आपके रहे हुए हैं फाइटर कराटे, क्या नाम है, ब्रूसली ने कहा था कि मुझे उस व्यक्ति से डर नहीं लगता है जिसको फाइट, मतलब वो बहुत बड़ा फाइटर था। तो ब्रूसली ने कहा कि मुझे उस व्यक्ति से डर नहीं है, ना भय है, ना मैं उस व्यक्ति से कमज़ोर हूँ जिसने एक फाइट के, मतलब एक लात जो मारी जाती है ना फाइट में, वो उसको 100 लात मारने के तरीके पता है। मतलब ब्रूसली ने कहा मुझे उस व्यक्ति से डर नहीं लगता है जिसको फाइट मारने की, एक लात मारने के क्या नाम है 100 तरीके पता है या 1000 तरीके पता है। मैं उससे नहीं डरता हूँ, मुझे 500 तरीके पता है, लेकिन मैं उस व्यक्ति से डरता हूँ जिस व्यक्ति ने एक लात मारने के 1000 बार प्रैक्टिस की हो। समझे नहीं आप? उसने कहा है कि मैं उस व्यक्ति से नहीं डरता हूं जिसने 100 तरीके पता है एक लात मारने के, मैं उस व्यक्ति से डरता हूं जिसने एक लात को 1000 बार तरीके से सीखा है, क्योंकि जब वो लात मेरी पड़ेगी ना तो मैं बच नहीं सकता हूं। यही कॉन्सेप्ट इसका है कि P=ρGH जो लिखा हुआ है, ये अगर एक बार ना याद हो तो 10 बार नहीं 100 बार याद करिए आप। उसके बाद जब आपको याद होगा ना तो आप जीवन में भूलेंगे नहीं चीज़ को। अगर आप चीज़ों को पढ़ेंगे और एक बार नहीं याद हो रही, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 100 बार पढ़ो, 1000 बार पढ़ो, उसके बाद अगर आपको याद हो गई ना तो आप जीवन में कभी भूलेंगे नहीं चीज़ें। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा ये तो मोटिवेशन था, समझ लिया करो यार इसको भी। अब क्या हम समझते हैं, ये तो मेरा फार्मूला बेस हुआ, ये तो मेरा फार्मूला बेस हुआ, कोई भी बंदा इसको निकाल सकता है, नॉर्मली बंदा। अब मैं बात करता हूँ मेंटोस ज़िंदगी की। किसकी बात करता हूँ? मेंटोस ज़िंदगी की। ये क्या होती है? ये थोड़ा स्मार्ट होती है, ये मतलब कुछ वही लोग कर सकते हैं जो थोड़ा सा इन लोगों से डिफरेंट हो गया। अब इतना बड़ा फार्मूला लगाते फिरेंगे तो थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म देख लेते हैं। क्या होती है? W1H1 = W2H2। दूसरी होती ρ1 H1 = ρ2 H2। तीसरी आपकी होगी S1 H1 S2 H2। ये फार्मूले हैं आपके मेंटोस ज़िंदगी के। इसमें अगर आप पुट कर दोगे तो आपको इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। सपोज दैट S1 मतलब मैं वाटर का लूँगा, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 1000 × H, कितनी डिस्टेंस पे लगा हुआ है मीटर पे, तो कितनी पे लगा हुआ है? 100 मीटर पे। H2, अभी H2 की बात करूँगा। दूसरा वाटर मेरा फ्लूइड क्या था? Hg की वैल्यू क्या है? 13600 × H2 कितनी हाइट पे है? अरे मेरे भाई यही तो मुझे निकालना था। देखो सिर्फ एक लाइन में लिख गया। अगर ये मैं आपको पहले बताता तो आपके पहले हवाई हो जाता, समझ में चीज़ें नहीं आती। अभी हमें ये पढ़ना है तो अब इस फार्मूले को क्या पढ़ो, इसको इधर भेज दो। अब ये क्या लिखा हुआ? 1000 × क्या लिखा हुआ है? 100 अपॉन इसको इधर भेजो 13600। ये क्या है? H2। 2 0 काट दो, सेम वही बता जो हमने पहले पढ़ाया था। तो क्या आ गया? 7.15 मीटर आ गया कि नहीं आ गया मेरे भाई? H2 की वैल्यू सेम आ गई। सिर्फ इतने में हो गए। और इसमें आपको 2 पोर्शन करने पड़ेंगे। पहले P = ρGH में आपको पहला पोर्शन रखना पड़ेगा, P की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर उसके बाद P की वैल्यू पुट करेंगे, फिर ρG की वैल्यू में फिर H निकालेंगे, तो 2 स्टेप हो जाएंगे। इसमें सिर्फ एक स्टेप में आप डिफाइन कर सकते हैं ईजिली कम समय में, तो आपको ये ज़्यादा ईजियर लगेगा। इसको निकालो, ये वाला और पीछे वाला। ठीक है, आज इतना रखते हैं। आज हमने क्या पढ़ा? हाइड्रोस्टैटिक, उसका फार्मूला, एंड ग्रेविटी, शॉर्ट फार्मूला, बेस्ट फार्मूला। ये चीज़ें देखिए एग्ज़ाम के टॉप ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आप सीख भी सकते हैं कि ये क्या चीज़ होती है। हाइड्रोस्टैटिक का मतलब, हाइड्रो का मतलब वाटर, स्टैटिक रुका हुआ, लॉ मतलब एक नियम मैंने दिया था जो हाइड्रोस्टैटिक रुका हुआ होता है। और ये चीज़ें जो मैंने आज निकाली हैं ये सिर्फ वही वर्क करेंगी जहाँ पे फ्लूइड रुका होगा, जहाँ पे पानी रुका होगा, बह नहीं रहा होगा, रुका होगा। फिर उसके नीचे की बात करेंगे हम। ये ऊपर की बातें नहीं कर रहा हूँ, ऊपर की बातें मैंने पिछली क्लासों में करी है, ध्यान देना। सिर्फ मैं लिक्विड के नीचे की बात कर रहा हूँ अभी। ठीक है, आज ये क्लास समझो, कल और समझते हैं इसके आगे की क्लास। ओके, बाय बाय।